अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। दो कंडीशंस हैं कि कब हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा, और फिर हम चंद एग्जांपल्स इसकी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वो कह रहा है लेट एफ बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए कॉमा बी एंड लेट x1 x2 बिलोंग्स ए कॉमा बी। ठीक है, सबसे पहले बताते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा। एक इंटरवल गिवन होगा, उसमें वो इंक्रीजिंग होगा कब, जब एफ एफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ एक्स वन, व्हेन x2 ग्रेटर देन x1। मतलब आपके पास जो आप उसका डेरिवेटिव सेकंड वैल्यू पे फाइंड करोगे वो ग्रेटर होगा फर्स्ट वैल्यू से, तो वो इंक्रीजिंग होगा, और अगर जब लेस होगा तो वो आपके पास डिक्रीजिंग होगा। ये आपको समझ आ जाएगी जब हम एग्जाम्पल करेंगे। सही क्लियर आपको डेफिनेशन एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए होगी। अच्छा, एग्जाम्पल में वो देखें, आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसने इंटरवल दे दिया है एक्स बिलोंग करता है -2, से। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का। हमेशा हमने जब भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव लिया, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, 4 का डेरिवेटिव 0 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x। अब ये जो डेरिवेटिव आया है इसको हम देखेंगे, इसके हम सब इंटरवल्स बनाएंगे। ठीक है, आपके पास सबसे पहले हमने क्या करना है कि डेरिवेटिव जो आया है उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है। एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम 0 पुट करेंगे तो वो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखें, आपके पास जो डेरिवेटिव आएगा उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो 0 के इक्वल पुट करने से फंक्शन की जो वैल्यू आएगी -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब हमारे पास जो सब इंटरवल्स बनेंगे वो हम देखते हैं कौन सा बनेगा। -2 के साथ एक दफ़ा 0 का सब इंटरवल बनाएंगे, फिर 2 के साथ 0 का, तो 0, 2 और -2, 0 दो सब इंटरवल्स बन जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जब ये इंटरवल होगा -2, 0 का इंटरवल होगा, तो जब हम फंक्शन में जो डेरिवेटिव आया है इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं, हमारे पास इंटरवल अगर -2, 0 है, मैं इसमें वैल्यू x की वैल्यू -2 पुट करती हूँ तो माइनस माइनस +4 आ जाएगा, और 0 पुट करती हूँ तो 0 आ जाएगा। 4 जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तो आपके पास ये कौन सा होगा, इंक्रीजिंग। अगर वैल्यू आपके पास लेस आती तो वो डिक्रीजिंग होता। अब आपके पास चेक करते हैं सेकंड इंटरवल की वैल्यूज पुट करके। सेकंड इंटरवल की वैल्यू पुट करो डेरिवेटिव में, 0 पुट करो तो 0 आ जाएगा, 2 पुट करो तो -4 आ जाएगा। 2 × 2 -4, तो ये आपके पास -4 लेस देन 0 होता है। तो ये देखिए -2x पे लेस देन 0 होगा जब हम ये इंटरवल की वैल्यूज पुट करेंगे, तो इसलिए फंक्शन इस पॉइंट पे क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी कि आपके पास जो सब इंटरवल्स होंगे, सब इंटरवल्स की वैल्यूज आपने फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करके चेक करनी है। अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो वो इंक्रीजिंग होगा, और अगर लेस देन 0 होगी तो वो डिक्रीजिंग होगा। दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपके पास ये एक फंक्शन है, आपने सबसे पहले उसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव ले लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, प्लस 3 का एक्स का डेरिवेटिव आ गया 3, और इसका 0 आ जाएगा, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x + 3। इसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है। डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी उसके साथ हम उनका इंटरवल बना देंगे। -3/2 का एक दफ़ा -4 के साथ इंटरवल बनाएंगे, और -3/2 का एक दफ़ा 1 के साथ इंटरवल बनाएंगे। सब इंटरवल्स 2 आ गए। अब इन दोनों सब इंटरवल्स को हम डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि क्या वैल्यू आती है। अब हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव 2x + 3 है ना, तो इसमें -4 पुट करो। पहले इस इंटरवल की वैल्यूज इसमें पुट करके चेक करेंगे। -4 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 × 2 -8 + 3, 3 - 8 -5 आ जाएगा। एक वैल्यू -5 आ रही है, और अब ये -3/2 पुट करो, 2 से कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3 0। एक वैल्यू -3 आ रही है और एक 0। इसका मतलब इस इंटरवल पे -4 और -3/2 पे लेस देन 0 है, माइनस में वैल्यू है ना, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब हम इस इंटरवल पे चेक करते हैं। ये देखें -3/2 है, इसमें पुट करो -3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3 0 हो जाएगा, और जब 1 पुट करेंगे, सेकंड वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 × 1 + 3,
तो आपके पास 5 हो जाएगा। 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है आपके पास। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, सपोज एफ ऑफ एक्स आपके पास है कॉज एक्स इस इंटरवल पे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव अगे माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 या साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, इसके सब इंटरवल्स बनाते हैं हम, तो हमारे पास सब इंटरवल्स क्या हो जाएंगे, 0 और माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 और 0। ये देखें, माइनस पाई बाई 2 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा पाई बाई 2। अब इस पे हम डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर करके चेक करेंगे। माइनस एक्स की जगह माइनस पाई बाई 2 पुट करो, माइनस पाई बाई 2 करेंगे, माइनस पाई बाई 2 का होता है साइन माइनस 90, माइनस 90 साइन 90 पे क्या वैल्यू आती है, 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 ग्रेटर देन 0 होता है तो इसलिए इंक्रीजिंग होगा। अगर साइन 90 यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस 1 लेस देन 0 होता है तो वो डिक्रीजिंग होगा। होपफुली आपको ये समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अगर नहीं समझ आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फोर्थ एग्जाम्पल में साइन एक्स डेरिवेटिव है, ये मैं हिंट दूंगी, आगे आपने खुद सॉल्व करना है। फंक्शन ये है साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज एक्स, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 बराबर है कॉज एक्स और एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉज एक्स इज इक्वल टू 0। जब एक्स की वैल्यू कॉज इनवर्स 0 करेंगे तो 90 आती है। एक्स को इधर ही रखो, कॉज इनवर्स 0 कर दो, कॉज को इधर ले जाओ तो कॉज इनवर्स 0 हो जाएगा ना आपके पास। तो एक्स की वैल्यू एक दफ़ा आ जाएगी माइनस पाई बाई 2 और एक दफ़ा आ जाएगी प्लस पाई बाई 2। अब इसके सब इंटरवल्स देखें, हमेशा ना आपके पास एक्स की एक वैल्यू आती थी, आप एक वैल्यू के साथ इधर सब इंटरवल बना देते थे, दूसरी वैल्यू के साथ इधर सब इंटरवल बना देते थे। यहाँ पे आपके पास एक्स की 2 वैल्यूज़ आई हैं। अब आपने क्या करना है, पहले एक वैल्यू के साथ करना है, फिर दूसरी वैल्यू के साथ करना है, फिर तीसरा सब इंटरवल ये खुद होगा। तो माइनस पाई के साथ माइनस पाई बाई 2, प्लस पाई के साथ प्लस पाई बाई 2 और दोनों का ये सब इंटरवल। अब इन तीनों इंटरवल्स पे आपने डेरिवेटिव में वैल्यू पुट कर करके चेक करनी है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ये मैं यहाँ पे आपको सॉल्व दे रही हूँ, लेकिन आपने खुद चेक करनी है, और अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको ये समझा दूँगी। थैंक यू बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।